रिश्तों में इतनी कड़वाहट क्यों है? क्यों संबंध इतनी जल्दी बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं? क्या कारण है कि हम किसी भी रिश्ते के अंदर जाते हैं, संबंध बनाते हैं और जल्दी से टूटने की नौबत आती है, कड़वाहट पैदा होती है? क्योंकि जो रिश्ते बने हैं और बनने चाहिए वो तो मन से मन का संबंध है और हम उसको शरीर पर ही लेते हैं। हम शारीरिक तल पर ही रह जाते हैं, जबकि शरीर से शरीर का जो संबंध है, अमूमन अगर पति पत्नी का रिश्ता लिया जाए तो शुरुआत में तो वो शरीर से शरीर का संबंध ही है, इससे ज्यादा का नहीं है। अगर हम ये देखें तो ये कोई प्रेम का संबंध नहीं होता। वो उम्र ऐसी है कि सारा काम शरीर के ही तल पर हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि आत्मा के तल पर हो रहा है या मन के तल पे हो रहा है। ये तो कोई रासायनिक क्रिया है जो चल रही है और हम मान बैठते हैं कि इसमें कोई प्रेम है। तो जो भी रिश्ते हैं उनमें ये समझना पड़ेगा कि रिश्ते की बुनियाद क्या है। तो पहले तो ये समझें कि रिश्ते की जो बुनियाद है वो शारीरिक है। हम पति पत्नी के रिश्ते की बात कर रहे हैं और ये शारीरिक रिश्ते जो हैं ये कामना के रिश्ते हैं, ये वासना के रिश्ते हैं। इसीलिए इनको बनने में भी समय नहीं लगता और टूटने में भी समय नहीं लगता, क्योंकि शरीर से ऊब बड़ी जल्दी होती है। लेकिन अगर शरीर से थोड़ा ऊपर निकले तो फिर मन से मन का रिश्ता है, वो प्रेम से प्रेम का रिश्ता है। और फिर अगर थोड़ा और ऊपर निकले तो आत्मा से आत्मा का रिश्ता है और वो भक्ति का रिश्ता है। अब भक्ति के रिश्ते में शरीर का काम खत्म है और मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें शरीर से शरीर के मिलन का सुख नहीं है, लेकिन ये रिश्ता जो है इसमें प्रेम का पुट ज्यादा है, भक्ति का पुट ज्यादा है। तो जैसे जैसे रिश्ता शरीर से मन की तरफ उठेगा, वासना से और कामना से थोड़ा सा प्रेम की तरफ चलेगा और मन में भी क्योंकि इतने विचार हैं, प्रेम पूर्ण रूप से नहीं है। एक तरफ से ये सोचिए कि मन शरीर और आत्मा के बीच की इकाई है, बीच का हिस्सा है, इसीलिए उसमें प्रेम भी है और उसमें वासना भी है मन के अंदर। अब आप अगर प्रेम की तरफ चले जाते हैं तो धीरे धीरे करके आत्मा की तरफ निकले और फिर भक्ति में डूबे। और अगर रिश्ता भक्ति का है तो फिर वहां पर व्यक्ति से व्यक्ति का रिश्ता नहीं रह के आत्मा से आत्मा का रिश्ता हो गया, शरीर से शरीर का रिश्ता न रह के आत्मा से आत्मा का रिश्ता हो गया, जहां पर फिर ना इच्छाएं हैं, जहां पर फिर ना एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं है, डिजायर्स नहीं है, नीड्स नहीं है, तो उस रिश्ते के टूटने का भी फिर सवाल नहीं है। लेकिन जैसे रिश्ते अभी हैं, वो रिश्ते हमें ये समझना पड़ेगा और समझ से ज्यादा हमें ये मानना पड़ेगा कि ये रिश्ता शरीर का है, मुझे उसका शरीर चाहिए, तो मेरा जो रिश्ता है वो वासना का ही है और जो वासना का रिश्ता है उसका टूटना एक दिन होना ही है। तो फिर हम समझें कि शरीर से ऊपर मन की तरफ उठें, धीरे धीरे करके मन से मन का जुड़ाव हो और फिर वो जुड़ाव उस जिसमें प्रेम पूरा नहीं है, थोड़ा सा प्रेम है लेकिन पूरा नहीं है, और फिर धीरे धीरे और ऊपर आत्मा से आत्मा का। अब ये आत्मा से आत्मा का रिश्ता कैसे हो? ये रिश्ता जो है आत्मा से आत्मा का, ये हमारी अपने अंतर मन की यात्रा है, ये इंटरनल यात्रा है। ये सारा काम जो है वो अंदर हो रहा है। अगर मेरा अपनी आत्मा के साथ संबंध
स्थापित हो चुका है, तो फिर मेरा दूसरे की आत्मा के साथ भी संबंध स्थापित होगा। लेकिन अगर मैं ही अपने आप में अवस्थित नहीं हूं, मैं ही इंटरनलाइज नहीं हूं, तो मैं किसी और के साथ वो संबंध कैसे स्थापित करूंगा? तो इसीलिए मैं जितना अंदर हूं उतना ही बाहर हूं। जब रिश्ता शरीर का है तो मैं बाहर ही हूं, मैं शरीर ही हूं, मैं ग्रॉस ही हूं, मैं प्रकृति ही हूं। उसमें फिर चैतन्य नहीं है, उसमें फिर पुरुष नहीं है। पुरुष से मेरा मतलब चैतन्य से है, कॉन्शियसनेस से है। तो जब तक ये रिश्ता मानेंगे शरीर का, तब तक डिफिकल्टीज रहेंगी, तब तक परेशानियां रहेंगी, तब तक रिश्तों में जुड़ाव खत्म होता जाएगा और टूटन आती जाएगी, रिश्ते टूटते जाएंगे। और हम समझ नहीं रहे रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, क्योंकि आप सामने वाले की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आपकी उससे एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो एक्सपेक्टेशन शरीर के प्रति हो या मन के प्रति हो। तो जैसे जैसे ऊर्ध्वमुखी ऊपर उठना चालू हो गया रिश्ते का, शरीर से मन और मन से आत्मा, वैसे ही ये यात्रा ऊर्ध्वमुखी हुई, मन के अंदर की यात्रा हुई, तभी से फिर चैतन्य की यात्रा है, तभी से फिर आत्मा से आत्मा का संबंध है, रिश्ता है। और तभी आनंद भी है, तभी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, तभी से फिर शांति भी है, पीस भी है। तो ये समझिए कि दिक्कतें किसी और के साथ नहीं है, परेशानियां किसी और के कारण नहीं है, ये सिर्फ खुद के कारण है, सिर्फ अपने आप के कारण है। और यही कुछ करना है, किसी और के द्वारा ये ठीक नहीं होना है, हमें अपने अंदर ही जाके इसको ठीक करना है। तो उसको समझे। नमस्कार, कल्याण हो, मंगल हो।